हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में जो कि बहुत कॉमन भी रहे हैं और अब देखा जाए तो बहुत रेयर हैं और बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन किसी टाइम पे कॉमन थे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपसे यूँ ही जुड़ा रहूँ और अपनी भारतीय मुद्रा के बारे में आपको नई नई जानकारी देता रहूँ इस किताब के माध्यम से, और आपको बताता रहूँ कि आपको कैसे किस किस सिक्के की, किस पुराने सिक्के की क्या वैल्यू है, कितनी कीमत है और हम अपने सिक्कों को कहाँ सेल कर सकते हैं। तो कुछ लोग बार बार मुझसे ये बोलते हैं कि आप ख़रीद लो, आप ख़रीद लो, आप ख़रीद लो। तो मैं भी उनको हर बार वीडियो में एक नई बात बताता हूँ। बार बार एक ही भी नई बात तो मैं जो बता रहा हूँ वो बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर बताता हूँ कि मैं भी एक कॉइन कलेक्टर हूँ और मैं भी अपने कॉइन्स को ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। ऑनलाइन मैंने स्टार्ट ये पहले मैं कॉइन कलेक्टर था तो मैं भी कॉइन ही कलेक्ट करता था। पहले मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं अपने सिक्कों को सेल कहाँ पर करूँ। बस पहले मैं शौकीन था सिक्के, पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का। तो मैंने पुरानी चीज़ें इतनी जमा कर ली थी कि मैंने 56,000 रुपये का माल, पुराने सिक्के, पुरानी चीज़ें, एंटिक चीज़ें खरीद के अपने घर में जमा कर ली थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये सेल कहाँ करनी है। तो मुझे एक दिन किसी ने बताया कि ये आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया तो ये सारा सामान ऑनलाइन सेल कर, क्योंकि वो उनका भी यही बिजनेस है कॉइन्स का। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑनलाइन सेल कर अपने कॉइन। तो मैंने ऑनलाइन इसको सेल करना शुरू किया। तो मैंने 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरा 56,000 का माल कम से कम 1,20,000 रुपये में बेच दिया। तो आप भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वैसे eBay.com है, उसके बाद क्विकर है, उसके बाद OLX है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आप भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन सेल करना नहीं आता या कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने कुछ ऐसी भी वीडियोस बनाई हैं जिससे कि आप पूरा सीख सकते हैं कि आपको अपने कॉइन्स ऑनलाइन कैसे सेल करने हैं। जैसे eBay.com और क्विकर पे। तो मैं आप यूट्यूब पे जाकर टाइप कीजिए भारतीय मुद्रा टाइप करते ही क्लिक करने के बाद आपको मेरी सारी वीडियोस नज़र आने लगेंगी। उसमें से 2 वीडियोस ऐसी हैं eBay.com और Quikr.com की, कि आप उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको अपने कॉइन्स कैसे सेल करने हैं और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है। तो आप आसानी से उन वीडियोस को देख के अपने पुराने सिक्के ऑनलाइन सेल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको जानकारी दी कि आपको सिक्के कैसे सेल करने हैं। अब मैं आपको कुछ सिक्कों की कीमत बताता हूँ जो कि पुराने समय में बने थे और आपके पास भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 पैसे के बारे में बताना चाहूँगा। 10 नया पैसा पीरियड था 1957 से 1963 के बीच। मेटल था कॉपर निकल। वेट था 4.83। 1957 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1958 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 30 रुपये। 1959 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 30 रुपये। 1960 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1961 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये और हैदराबाद मिंट 100 रुपये। 1962 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 30 रुपये और हैदराबाद मिंट 80 रुपये। 1963 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 100 रुपये। पहले आया 10 नए पैसे, उसके बाद आए 10 पैसे। पीरियड 64 से 57। मेटल कॉपर निकल। वेट 5 ग्राम। 1964 बॉम्बे मिंट
30 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, हैदराबाद मिंट 100 रुपये। 1965 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये, नहीं हैदराबाद मिंट 100 रुपये। 1966 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1957 बॉम्बे मिंट 100 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये और हैदराबाद मिंट 200 रुपये। अब आगे चलते हैं। पीरियड 10 पैसा, पीरियड 1968 से 71, मेटल कॉपर निकल, वेट 4.25। बॉम्बे मिंट 1968, बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 100 रुपये। 1969 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1970 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1971 बॉम्बे मिंट 30 रुपये। तो इसमें फ्रेंड्स एक आपको किताब के अंदर ये नज़र आ रहा है एक पिक्चर। तो ये कॉइन्स की चद्दर को कैसे कटिंग किया जाता था। ओल्ड प्रेसिंग मशीन ऑफ कलकत्ता मिंट 1950। तो यानी कि ये एक हम इसके अंदर एक ऐसी चद्दर डाल दिया करते थे इसके अंदर। तो हम इसको प्रेस करते थे, जैसे जैसे घुमाते थे तो ये नीचे प्रेस होता था। तो नीचे प्रेस होता था तो नीचे एक सिक्का कटा हुआ निकलता था प्रेस करने के बाद, फिर उसके ऊपर स्टैम्प किया जाता था। तो ये आपकी वो मशीन है जिससे पहले सिक्के बनाए जाते थे। फ्रेंड्स अब चलते हैं 10 पैसे बिग साइज, बड़े साइज में। फिर एल्युमिनियम में 10 पैसा जो आया था। पीरियड था इसका 1971 से 82, मेटल एल्युमिनियम, वेट था 2.30 ग्राम। तो ये बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 30 रुपये 1971 का। 1972 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये। 1973 कलकत्ता बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 200 रुपये। 1974 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 100 रुपये। 1975 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये। 1976 कलकत्ता मिंट 200 रुपये। 1977 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये। 1978 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 80 रुपये। 1979 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, और हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1980 बॉम्बे मिंट 30 रुपये, कलकत्ता मिंट 300 रुपये और हैदराबाद मिंट भी 300 रुपये। 1981 बॉम्बे मिंट 50 रुपये और कलकत्ता मिंट 50 रुपये। 1982 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 50 रुपये। उसके बाद 10 पैसे स्मॉल साइज। पीरियड 1983 से 93, मेटल एल्युमिनियम, वेट 1.75। 1983 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये। 1984 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 40 रुपये और हैदराबाद मिंट 10 रुपये। 1985 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये और हैदराबाद मिंट 30 रुपये। 1986 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 10 रुपये और हैदराबाद मिंट 30 रुपये। 1987 कलकत्ता मिंट 10 रुपये, हैदराबाद मिंट 10 रुपये। 1988 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 30 रुपये, हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1989 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये।
1990 बॉम्बे मिंट 100 रुपये। 1991 बॉम्बे मिंट 20 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये और हैदराबाद मिंट 50 रुपये। 1993 कलकत्ता मिंट 100 रुपये। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम 10 पैसा जो एकदम स्मॉल साइज में आया था स्टील में। पीरियड 1988 से 98, मेटल स्टेनलेस स्टील, वेट 1.85। बॉम्बे मिंट 1988 10 रुपये, बॉम्बे मिंट 1988 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 30 रुपये, नोएडा मिंट 30 रुपये और फॉरेन मिंट 20 रुपये। उन्नीस सौ 89 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 20 रुपये, हैदराबाद मिंट 30 रुपये और नोएडा मिंट 20 रुपये। 1990 बॉम्बे मिंट 10 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये, हैदराबाद मिंट 30 रुपये, नोएडा मिंट 20 रुपये। 1991 कलकत्ता मिंट 50 रुपये, हैदराबाद मिंट 20 रुपये और नोएडा मिंट 20 रुपये। 1992 नोएडा मिंट 200 रुपये। 1993 हैदराबाद मिंट 200 रुपये। 1996 बॉम्बे मिंट 50 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये है और नोएडा मिंट 50 रुपये। 1997 बॉम्बे मिंट 100 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये, हैदराबाद मिंट 150 रुपये। 1998 बॉम्बे मिंट 100 रुपये, कलकत्ता मिंट 1998 बॉम्बे मिंट 200 रुपये और कलकत्ता मिंट 200 रुपये। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको 10 पैसे के वैल्यू के बारे में बताया। निकल का 10 पैसा, ब्रास का 10 पैसा यानी कॉपर निकल का 10 पैसा, ब्रास का 10 पैसा, एल्युमिनियम का 10 पैसा, स्टील का 10 पैसा, जितना भी 10 पैसा अभी तक बना है मैंने सारे 10 पैसे के बारे में आपको जानकारी दी कि किस 10 पैसे की क्या वैल्यू है ईयर वाइज। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये कॉइन्स हैं तो आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे ebay.com पर, क्विकर पर और OLX पर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो मैं बता ही चुका हूँ कि ebay.com है और क्विकर है, आसानी से सेल कर सकते हैं आप। अगर eBay पे भी दिक्कत है तो क्विकर एकदम, क्योंकि eBay पर आजकल GST करवानी पड़ रही है, लेकिन क्विकर पे आप एकदम फ्री सेल कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं करना। तो आप ऑनलाइन अपने सिक्कों को सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी लोगों से यानी सभी मेरे दोस्तों से, मेरी बहनों भाइयों से गुजारिश है कि सब लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ तो मैं ख़रीदार हूँ, लेकिन मैं ख़रीदार नहीं हूँ। मैं आपको खाली नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो उनकी क्या वैल्यू है और आप उनको कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने सिक्कों को ऑनलाइन ही सेल करता हूँ। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मैं उनसे सिक्के ख़रीद लूँ, तो ख़रीदने को तो मैं भी बाहर से सिक्के ख़रीदता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं ख़रीदता, लेकिन मैं केजी के हिसाब से लेता हूँ और थोक के हिसाब में सिक्के लेता हूँ। आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मुझसे जो कि आप ऑनलाइन सिक्के बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जो कि मैं आपसे आगे भी जुड़ा रहा हूँ और आपको इस तरह की नई वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। धन्यवाद।